पुलिस का निज़ाम इलेक्शन के लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर आपने फौज, एफसी और रेंजर्स की तैनाती की है तो वो पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत के अंदर, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि फौज, एफसी और रेंजर्स के हाथ में किसी भी सूरत में बैलेट पेपर्स का कब्जा नहीं होना चाहिए, खा वो इलेक्शन के इनेकाद से पहले हो, खा वो इलेक्शन के इनेकाद के बाद। बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्स किसी भी सूरत में सिक्योरिटी फोर्सेस के पास नहीं होनी चाहिए, उनके कब्जे में, उनके पोजीशन में वो नहीं होनी चाहिए। इसके नतीजे में लोग शकूक शुबहात का इज़हार करेंगे और जो साबिका तारीख है उसकी दोहराने का इम्कान हो सकता है। इसलिए पोलिंग स्टेशन से बाहर हो और उसके साथ साथ बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के किसी भी सूरत में इलेक्शन कमीशन के अमले के पास होना चाहिए, न कि फौज, एफसी और सिक्योरिटी फोर्सेस के पास। ये बताइए कि जमात इस्लामी की जमात चुपी नहीं है, के दौरान नहीं मिलता, वो सीटें नहीं मिलती, क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर माफिया है और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं होते, और तीसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। आपने लिखा है कि एक कौमी असम्बली का उम्मीदवार कितना खर्च करेगा, सूबाई असम्बली का उम्मीदवार कितना खर्च करेगा, ये इलेक्शन एक्ट में मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा। यहाँ तो लोग ज़मीर खरीद रहे हैं, यहाँ तो लोग ईमान के सौदे कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी बात है कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम खिदमत वाले हैं, हम अमीन और दियानतदार हैं और हम बेखौफ हैं, जुर्रतमंद हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। सब लोग इस पर इत्तेफाक करते हैं। इसलिए मैं आवाम से कहता हूँ जमात इस्लामी का क्या साथ दें। इस मुल्क के मसाइल का हल वो जमात इस्लामी है। आखिरी सवाल, मारंग बलोच मायूस होकर चलेगी इस्लामाबाद से, क्या कहेंगे? देखें, मारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी, उनके साथ में पहले दिन से खड़ा हूँ और खड़ा था और खड़ा रहूँगा, इसलिए कि वो मुतालिबात वो हैं जिसके लिए गुज़िश्ता 6 साल से मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर आवाज़ उठा रहा हूँ। जबरी गुमशुदगी ख़त्म करूँ। आज भी यहाँ पे एक शराफत नाम का लड़का यहाँ से गायब है, जबरी गुमशुदगी और मावराई अदालत कत्ल और ये छापे मार, चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ ये ख़त्म करो और उसके साथ डेथ स्क्वाड ख़त्म करो। ये जायज़ मुतालिबात हैं, तो इसके साथ में हूँ। हुकूमत ने उनके ऊपर तशद्दुद भी किया, हुकूमत ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया और हुकूमत ने उनको डराया धमकाया भी। ये अफसोस की बात है, वफाकी हुकूमत के लिए शर्म की बात है, अदालतों के लिए ये शर्म की बात है कि वो खाली हाथ और दुखी दिलों के साथ इस्लामाबाद से वापस चले गए। ये फेडरेशन के लिए दुरुस्त नहीं है, ये पाकिस्तान की यकजहती के लिए नेक शगुन नहीं है और हुकूमत की ये नाअहली है, हुकूमत के लिए ये शर्मनाक है, अफसोसनाक है। मैं उनके साथ खड़ा हूँ और उनसे इज़हार यकजहती के लिए इंशाअल्लाह मैं क्वेटा जाऊँगा, उनके साथ क्वेटा के अंदर भी इज़हार यकजहती करूँगा। उनके साथ हुकूमत ने जो कुछ किया इसके खिलाफ मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर एहतजाज किया है। अब जब ये वापस चले गए हैं तो इसके ऊपर भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर एहतजाज करूँगा। हमारी जद्दोजहद जबरी गुमशुदा अफराद के खिलाफ, मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ वो जारी रहेगी इंशाअल्लाह।